पुरुष हो या नारी, दोनों ही एक समान। साथ बढ़ें साथ चलें, दोनों की एक पहचान। जिंदगी एक जश्न है, मनाना है सबको साथ। हर दिन खुशियां मनाओ, थामे सबका हाथ। In the world of feminism and women favoring era, does anyone really care about men's feelings and rights? जहाँ फेमिनिज्म का सिर्फ एक ही मतलब था और वो था इक्वल राइट्स टू ऑल जेंडर्स, तो ये ओवर द इयर्स चेंज कैसे हो गया? जहाँ वेस्टर्न फेमिनिज्म एडवोकेट करता है जेंडर इक्वल राइट्स को, वहीं इंडियन फेमिनिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो फाउंडेशन में ऑल काइंड्स ऑफ फेमिनिज्म आर द सेम, विच इज़ बेसिकली द सपोर्ट एंड पुश टुवर्ड्स इक्वालिटी फॉर मेन एंड वुमेन। इंडिया में इसके कॉम्प्लेक्सिटी का रीज़न है इंडिया रिकग्नाइजिंग द वुमेन फोक एज वीकर सेक्शन, प्लस हमारी स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स बहुत ही डिफरेंट रही हैं एज कम्पेयर टू द वुमेन ऑफ द वेस्ट। फेमिनिज्म रादर आजकल के फेक और सूडो फेमिनिज्म पर जाने से पहले इस पर नज़र डालते हैं कि एक्चुअली इंडिया में ये कब आया। इंडिया में फेमिनिज्म फेजेस में आया है, और हाँ, द क्रेडिट ऑल गोज टू इंडियंस ओनली। जिन्हें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया है इंडिया में, नॉट ट्रू एट ऑल। सावित्रीबाई फूले, whom you can consider a pioneer of feminism in India, दलित होने की वजह से उनकी अपनी भी स्ट्रगल्स थी, लेकिन उन्होंने देश की हर जाति की औरत को एम्पावर और फ्री करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपनी पर्सनल सफरिंग्स और कंडीशन से इंस्पिरेशन लेकर औरतों के राइट्स, फ्रीडम्स, एजुकेशन, बेसिकली एम्पावरमेंट की बेखौफी से लड़ाई लड़ी। 1850 से 1915 फेज में वुमेन हैड ऑलमोस्ट नो राइट। सती प्रथा, नो राइट टू एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, नो री मैरिज ऑफ विडोज, और ऐसे और भी बहुत सोशल इविल से एक औरत को डील करना पड़ता था। सावित्रीबाई फूले जैसे और बहुत फीमेल एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट आए जिन्होंने औरतों के राइट्स के लिए देश में डंके की चोट पर आवाज उठाई। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड ऑन पेपर वुमेन एम्पावरमेंट में इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं है। टाइम एंड अगेन नए नए लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं जो फेवर करते हैं इंडियन वुमेन को। दुख की बात यह है कि इसी बीच में इंडिया में द मेयर मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म और इससे फॉलो करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। सून छोटे कपड़े पहनना, नशे करना एंड डूइंग ऑल द things that men do without facing any judgments became the definition of feminism in India. I mean, do that too. जो मन करता है जी भर के करो. No one should tell you what is right or wrong. But इसको फेमिनिज्म का नाम देना गलत है। सबसे weird चीज़ जो मुझे एज ए फीमेल ही लगी was we women don't need men. I mean what? लॉजिक बात तो करो थोड़ी। अच्छा, tell me, how is this valid? क्या हम फीमेल्स बिना मेल्स के बच्चे पैदा कर सकती हैं? इनफैक्ट नो वुमन और फीमेल इज कंप्लीट विदाउट अ मैन एंड अ मेल, वाइस वर्सा। Yes, both sexes complete each other and need each other for a normal functioning self and society. और मुझे सोसाइटी में एक बैलेंस एंड मेल फीमेल इक्वल एनर्जीज वाली थ्योरी बिल्कुल भी ओवररेटेड नहीं लगती। Besides, the life without either of the genders will be so incomplete, isn't it? Problem is, जो ट्रू फेमिनिज्म का इंटेंट था वो तो कहीं खो ही गया है, और इक्वालिटी तो छोड़ो, इट हैज़ बिकम अ सफरिंग फॉर मेन। येस, आई एग्री, पेट्रियार्की और मिसोजिनी एक सीरियस प्रॉब्लम कल भी और आज भी एक कांटे की तरह औरतों के लिए है, लेकिन जैसे फीमेल्स ने इसका मिसयूज़ लेटली करा है, ये सिर्फ मेल्स नहीं, उन फीमेल्स के लिए भी गलत है जो फेमिनिस्ट हैं और ना कि फेमिनाजी। मेन के अगेंस्ट इतना हार्श टेक लेने के बजाय अपने आप को एक इक्वल स्टेटस पर लाना एक फीमेल की प्रायोरिटी और इंटेंशन होना चाहिए। यू डोंट गेट मी, सी इट फॉर योर सेल्फ। इन मर्दों की क्या गलती थी? और क्योंकि वो औरतें हैं तो पूरे देश ने फॉर अ वाइल उन्हें करेक्ट और मर्दों को गलत कह दिया। इन माय ओपिनियन हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसा सोच ही लिया है कि एक औरत और मर्द की लड़ाई में सच्ची और करेक्ट हमेशा एक औरत ही होगी। इट इज़ फॉर रियल अनफेयर फॉर मैन। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि मर्दों से पहले कोई जो एक औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो खुद एक औरत ही है। इतिहास उठा के देख लो या करंट सिचुएशन, इतने अनजस्ट के बाद तो आज की डेट में एक नॉर्मल माइंडेड मैन की हिम्मत कहाँ कि वो ओवर पावरफुल वुमन से पंगे ले ले। ये कहाँ का फेमिनिज्म है? इक्वालिटी के बजाय टोटल अनफेयरनेस, फेक
सूडो फेमिनिज्म के चलते इंडिया और वर्ल्ड में जो जेन्युइनली वुमेन folk की अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के लिए वॉइस रेज करते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी नेगेटिवली इफेक्ट होती है, क्योंकि जनरलाइज करना कितना ईजी है और हम लोग तो हर बुरी चीज़ को वैसे ही बहुत जल्दी जनरलाइज कर देते हैं। बॉटम लाइन ये है कि चाहे मेल हो या फीमेल, किसी भी जेंडर के पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरे की लाइफ को एक लिविंग हेल कर दे। फेक फेमिनिज्म छोड़ के फेमिनिज्म के ट्रू मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ वुमन, किसी पर भारी इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मेन हैव लाइव्स टू, वरना वो वक्त दूर नहीं जब मेनिज्म जैसा मूवमेंट फुल स्विंग पर फेमिनिज्म को टक्कर देगा।